चलिए, हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लास में। चलिए सभी बच्चे को स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो बच्चे अगर टीचर बनने की अगर सपना देखे हुए हैं, तो सभी बच्चे का सपना पूरा करने के लिए आप सभी के लिए यानी जो बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, वो सभी के लिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से एक बैच को लॉन्च किया गया है। जिस बैच का नाम क्या है? परिवर्तन बैच। जिस बैच का नाम क्या है? परिवर्तन बैच। यह बैच में जो बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे के लिए बैच है, जिस बैच का नाम है परिवर्तन बैच। ये बैच में सभी चीज जो आप सभी का इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, गाइडेंस हो गया, हर टीचर यहाँ पर एक्सपीरियंस, सभी लोग क्या है यहाँ पर अच्छे से आप सभी को क्या देंगे, तो पढ़ाया जाएगा और अच्छे से ज्ञान दिया जाएगा। अगर बात करें इस बैचेस का, अगर फीचर्स का बात करें, इसका अभी ऑफर प्राइस है 499। बहुत जल्द इस ऑफर प्राइस से इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए जो बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये बैच के जितना चाहे जल्दी क्या करिए, परचेज कर लीजिए। अभी इसका ऑफर प्राइस है 499। बहुत जल्द इस प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग को सवाल होगा, सर इस बैच को तो लेंगे हम, परिवर्तन बैच को चलिए हम ले लेते हैं, तो इस बैच का आपके पास फीचर क्या है? इस बैच में आप क्या क्या दीजिएगा, इसका फीचर तो बताइए। तो चलिए मेरे बच्चे इसके बारे में फीचर भी बताते हैं। तो मेरे भाई इसका तो ऑफर प्राइस 499 है, लेकिन इस परिवर्तन बैच में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। जैसे लाइव क्लास करवाया जाएगा। ये तो सर ये तो कोई बड़ी चीज नहीं होती है, लाइव क्लास तो हर एप्लीकेशन पर लाइव क्लास मिलता है। तो मेरे भाई लाइव क्लास जब करवाया जाएगा, तो यहाँ पे जो बच्चे किसी कारणवश, ये तो कोई जरूरी नहीं है, तो सभी बच्चे देरी लाइव क्लास करते ही होंगे। कुछ तो बीच में अगर काम आ गया होगा, कहीं जाना होगा, कुछ इमरजेंसी काम आ गया होगा, तो हर बच्चे को लाइव क्लास छूट जाता है। तो अगर कोई बच्चे अगर किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, तो इस लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। जब भी आपको समय मिले, उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर अपना जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं पूरी तरह। रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। उसके बाद पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है बोर्ड पर, जो यहाँ पे बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। मतलब एक तो एक प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा यानी प्रिंट करा हुआ, और एक बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा। जो यहाँ हैंड रिटेन पढ़ाया जाता है बोर्ड पर, उस बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा। तो एक प्रिंट वाला पीडीएफ मिलेगा, एक बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। ज्यादा आपका फायदा क्या होगा? तो अगर मेरे अनुसार अगर कहे तो प्रिंटेबल के नोट्स के फेर में आप नहीं रहिएगा। आप बोर्ड पीडीएफ पर जो यहाँ पढ़ाया जाए बस कोशिश कीजिएगा। तो हम हैंड रिटेन क्या होती है, तो जो बच्चे प्रिंट पीडीएफ दे दिया जाता है वो कॉपी में लिखते नहीं है, क्या करते हैं, जाएंगे जेरॉक्स के दुकान में और क्या 2-4 पैसा देंगे, कम समय लगेगा और वह क्या कर लेंगे, पेज निकलवा लेंगे और उसी से रिवीजन करेंगे। मेरे भाई ये पढ़ाई करने का बहुत ही गलत तरीका है। अगर कोई भी एग्जाम अगर फोड़ना चाहते हैं, तो मेरे भाई लिख लिख कर नोट्स अपने खुद से हैंड रिटेन नोट बनाइए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए मेरे भाई प्रिंटेबल नोट्स की अगर बात करें तो उसकी फिर में नहीं लगेगा तो सर देंगे, तो हम क्या करें, निकलवा लेंगे। यहाँ पे जो जो पढ़ाया जाए आपको साथ साथ नोट्स बनाना है खुद से। ओके, हाँ ये आपका प्रायोरिटी बनता है। तो हम खुद से ईमानदारी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इस एग्जाम का ईमानदारी से तैयारी करेंगे, एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको कर्तव्य बनता, आपको प्रायोरिटी है, तो हम खुद से क्या बनाए, नोट्स बनाए। बात समझिएगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, हिंदी का कोई भी चैप्टर हो गया, अगर वो चैप्टर का मान लीजिए एक चैप्टर यहाँ पे पढ़ा दिया जाए, तो चैप्टर का आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो उस चैप्टर से आपको क्या सीखे। देखिए मेरे भाई, अगर कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा हर एग्जाम के प्रिपरेशन में टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केवल टेस्ट देना ही जरूरी नहीं है, जो बच्चे टेस्ट को एनालिसिस करता है, जैसे मान लीजिए हम क्या, जैसे आपको हम क्या नरेशन चैप्टर पढ़ाए, नरेशन चैप्टर खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाते और उसका टेस्ट दिए, उसमें है तो जो बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे वो अच्छा मार्क्स लाएंगे, जो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे।
तो मेरे भाई जिसका अच्छा मार्क्स आया है, जिसका नहीं आया, सभी को इंपॉर्टेंट बनता है। तो उस टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन आया है सभी को एनालिसिस करने, तो मेरा क्या कमजोरी है, किस कारण उस क्वेश्चन नहीं बना, और उस कमजोरी पर काम कीजिएगा तो आपका मार्क्स में बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा। और सभी विषय पर ऐसे ही काम करना है, केवल इंग्लिश में ही नहीं, मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, क्योंकि आप जो जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल उसमें इंग्लिश पूछा नहीं जाता, हर विषय पर इंपॉर्टेंट इक्वल देना है, यानी समान हर विषय पर ध्यान देना है। ओके, तब जाकर आप क्या अच्छा मार्क्स लाइएगा और एक सरकारी कॉलेज का सपना आपका पूरा होगा। समझे कि नहीं? तो केवल इंग्लिश पर ही पूरी तरह झोंक नहीं देना, हर विषय पर समान इक्वल क्या इंपॉर्टेंट देना है, समय देना है। चलिए वो बात सही है, अगर जिस विषय आपका ज्यादा कमजोर उस पर ज्यादा समय दे रहे हैं उस पर बातचीत सही है, लेकिन मेरे भाई अगर जिस विषय पर, जो विषय आपका कमजोर है उस पर काम कीजिए, उस पर समय देना, चलिए अच्छी बात है, लेकिन सभी विषय पर क्या इम्पोर्टेंट नहीं। तो आज हम इंग्लिश पढ़ाई हुआ तो हम दिन भर क्लास छोड़कर दिन भर इंग्लिश से पढ़ाई करें, ऐसी नहीं होती है। आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करें मत भूलिए तो केवल इंग्लिश का प्रश्न पूछा, केवल इंग्लिश का प्रश्न नहीं पूछा जाता, हर विषय का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सभी विषय पर क्या ध्यान देना आप सभी को। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाता है। जो बच्चे 26 देखे होंगे देखिएगा, बहुत सारा क्या है इंग्लिश का पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम खुद से क्या है आपसे ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ बोर्ड पर करवा दिए हैं, हाँ या ना। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, यानी जो भी फीचर्स आपके दिमाग में चल रहा है सभी फीचर्स यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो फीचर पर संदेश मत रखिए, आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, हर कंटेंट हर एप्लीकेशन जो भी पढ़ाते हैं उससे अलग ही मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपके परिवर्तन बैच जो बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तभी इसका ऑफर प्राइस जितना चाहे जल्दी इस बैच को अपना क्या करिए परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन को क्या कीजिए तो स्ट्रांग बनाइए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो आपके बैच के बारे में जानकारी हो गया। अब देखिए, चलिए अगर जो बच्चे या बैच को परचेज करना चाहते हो, बैच कैसे परचेज करना चाहते हैं, तो बैच परचेज करना बहुत इजी प्रोसेस है। बाकी सब कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं बस उसी तरह करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पे फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस का सर्च मारना। जैसे सर्च मारिएगा तो आपके सामने, जैसे सर्च मारिएगा मेरे भाई तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के लोगो दिखाई देगा। उसको यहां से आपको क्या करना है तो इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके सामने कुछ डिटेल्स मांगेगा, ईमेल आईडी हो गया, ओटीपी हो गया, फोन नंबर हो गया, ये सभी क्या करना है आप सभी को फिलअप कर लेना है और वेरीफाई करके ये ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के पेजेस दिखाई देगा, हाँ या ना। और जो बैच आप परचेज इस प्रकार के पेजेस दिखाई देगा, आपको क्या करना है यहाँ पे और कोर्स का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे आपको बैचेज दिखाई देगा और जिस बैच को आप परचेज करना चाहते हैं वहां बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पेमेंट कीजिए और अपने आप वहां बैच क्या हो जाएगा परचेज हो जाएगा और अपना क्या प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं वहां से। ओके, तो आप इस बैच को इस तरीके से क्या तो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए ये तो जान गए तो इस बैच को कैसे परचेज किया जाए। आखिरकार सर जो इस एग्जाम का हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, आखिरकार उसका सर एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम फॉर्म डेट कब आता है, तो चलिए इस सभी के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए सभी बच्चे को बहुत सारा वेलकम है क्या, तो जो बच्चे डीएलएड 27 का एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं सभी बच्चे को स्वागत है, सुस्वागतम। अच्छे से आइए और इसमें एंट्री कीजिए और पढ़ाई को जिम्मेदार बनाइए। सबसे पहले सर इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए। तो मेरे भाई सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सर सिलेबस के बारे में डिस्कशन करवाइएगा, उसके बाद फॉर्म डेट के बारे में डिस्कशन करवाइएगा। तो चलिए एक एक करके जो भी आप सभी को समस्या होगा सभी समस्या पर काम करते हुए सभी पर क्या करते हैं मेरे भाई तो काम करना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या तो सबसे पहले चलिए चलिए एक एक करके सभी चीज के बारे में हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं। चलिए सभी के बारे में एक एक करके हम लोग क्या तो डिस्कशन करते हैं। जो भी बच्चे की सवाल होगा इस एग्जाम के प्रति सभी आज के सेशन में आप सभी को समस्या क्या होगा खत्म हो जाएगा।
तो सबसे पहले आप बताइए सबसे पहले आप बताइए तो इसका एग्जाम फॉर्म कब आएगा। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है सर इसका एग्जाम फॉर्म कब आएगा। तो मेरे भाई हर साल माना जाता है एग्जाम फॉर्म आपका जनवरी में आ जाएगा। एग्जाम फॉर्म आपका जनवरी मंथ में क्या तो आ जाएगा। सर एग्जाम फॉर्म तो जनवरी मंथ में आ जाएगा, आखिर का एग्जाम कब आएगा, एग्जाम कब होगा। तो मेरे भाई जनवरी में एग्जाम फॉर्म होगा, आ जाएगा। तो एग्जाम माना जाता है तो आपके एग्जाम आपका फरवरी या मार्च में हो जाएगा। एग्जाम आपका मतलब फॉर्म कब जनवरी में आएगा और आपका एग्जाम क्या होगा फरवरी या मार्च में होगा। आप जानते हैं कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन लगभग अधिकांश एग्जाम में क्या होती है तो एग्जाम के 10 दिन या 1 वीक पहले उसका एडमिट कर जाता है। तो जनवरी में आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद आपका फरवरी मार्च में एग्जाम होना शुरू हो जाएगा और इसके 10 या 1 वीक पहले आपका एडमिट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये तो जान गए थे एग्जाम फॉर्म कब आएगा, ये सब पॉसिबिलिटी डेट है, इसमें ऊंच नीच भी हो सकता है। ओके, और एग्जाम कब होगा। अब सर ये बताइए तो आखिर का इस एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए मेरे भाई एग्जाम पैटर्न के बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमेशा याद रखिए मेरे भाई जो इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं हमेशा याद रखिएगा ये कौन सा मोड में होता है तो ऑनलाइन में होता है। हमेशा याद रखिएगा सीबीटी मोड पर यानी कंप्यूटर पर आपका एग्जाम देना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा डीएलएड का एग्जाम हमेशा याद रखिएगा ऑनलाइन मोड में होती है, यानी आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर पर आपका एग्जाम देना होगा। ओके, चलिए दूसरा सर इस एग्जाम के लिए टाइम कितना दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा 2 आवर 15 मिनट, यानी 2 आवर 15 मिनट क्या है तो इस एग्जाम का समय दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा टोटल इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा याद रखिएगा 120 क्वेश्चन जो होती है 120 मार्क्स का पूछा जाता है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन आप सभी के सामने 1 मार्क्स का पूछेगा। हर एक क्वेश्चन मतलब यहाँ क्वेश्चन 120 पूछा जाएगा, समय आपको 2 आवर 50 मिनट समय दिया जाएगा और 120 क्वेश्चन 120 क्या मार्क्स का पूछा जाएगा। इसका मतलब इच क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी 120 क्वेश्चन जो होगा 120 मार्क्स का पूछा जाएगा, हाँ या ना। क्या सर इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है क्या, तो सबसे बड़ी बच्चे की खुशी के लिए तो यही होती है। तो सर इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सभी बच्चे खुश हो जाइए। जो बच्चे इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं समझिए उसका सबसे ज्यादा सिरदर्द क्या होती है, तो सर क्या इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है क्या। तो चलिए सभी बच्चे खुश हो जाइए। सबसे पहले तो इस एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं अगर वो क्वेश्चन आपका सही है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग में क्या होती है, तो मेरे भाई अगर हम 2 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन गलत हुआ एक क्वेश्चन सही हुआ, तो इस बेस पर आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि आप निगेटिव मार्किंग करने का मतलब आप एक क्वेश्चन बनाए एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो जो आप एक क्वेश्चन गलत हो गया और एक क्वेश्चन बनाए तो जो एक क्वेश्चन गलत किए उसके बदले आपको क्या करेगा तो -1 नंबर काटेगा, यानी यहाँ पे आपका 0 नंबर आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी खुशी की बात है जो बच्चे इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए सभी बच्चे क्या है तो 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन आपको क्या करना है तो मेरे भाई प्रेजेंट करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है। ओके, चलिए उसके बाद सर लेबर क्या होती है, मतलब किस किस क्लास के लेबर से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे भाई मान सकते हैं 90% क्वेश्चन जो होती है 90% क्वेश्चन आपको 10th लेबर का पूछा जाएगा, बस 10% ही क्या है जो आपकी मतलब 12 लेबर का पूछा जाता है। मेरे भाई 10% क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन आपको 10th लेवल का पूछा जाएगा, अब बस 10% ही क्वेश्चन इंटर लेवल का पूछा जाता है। ओके, तो ये मेरा क्या रहा था एग्जाम पैटर्न हो गया। आई होप एग्जाम पैटर्न आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए सर एग्जाम पैटर्न तो हो गया, एग्जाम तो पैटर्न हो गया, चलिए इसका सिलेबस तो बता दीजिए। तो आखिरकार किस किस विषय से प्रश्न पूछा जाता है और कितना पूछा जाता है। तो चलिए इसका सिलेबस के बारे में अगर डिस्कशन करें तो मेरे भाई चलिए इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार सर इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो मेरे भाई जो बच्चे हिंदी या उर्दू लेना चाहते हैं मेरे भाई ये क्या होती है, जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं वो हिंदी लेंगे और जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं उर्दू लेंगे, यानी दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा हिंदी या उर्दू से आप सभी के सामने 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी हमेशा याद रखिएगा हिंदी और उर्दू से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। अगर बात करें इंग्लिश जो होती है हमेशा याद रखिएगा इंग्लिश से हमेशा याद रखिएगा 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है तो इंग्लिश से हमेशा याद रखिएगा 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें रीजनिंग
ये जो रीजनिंग होती है, हमेशा याद रखिएगा रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें जीके का, तो जीके से हमेशा याद रखिएगा 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें साइंस का, तो हमेशा याद रखिएगा साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैथ से हमेशा याद रखिएगा 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे भाई जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी हिंदी का अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी हिंदी से क्या होगा, 25 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बात करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश से अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स से, यानी 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग से हमेशा याद रखिएगा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर बात करें जीके का, तो हमेशा याद रखिएगा जीके से भी क्या होगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन। इसमें भी क्या होगा मेरे भाई, सोशल साइंस का सभी पार्ट आ जाएगा इसी जीके के अंदर। तो इससे 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बात करें साइंस, तो हमेशा याद रखिएगा विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का इसमें से भी पूछा जाएगा। अगर बात करें मैथ, तो हमेशा याद रखिएगा मैथ से क्या होती है, तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये आप सभी के सामने क्या रहा मेरे भाई, तो सिलेबस हो गया। तो आखिरकार कितने विषय से प्रश्न पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना मार्क्स का, तो ये आप सभी के सामने क्या होगा, तो एग्जाम सिलेबस हो गया। आई होप सभी बच्चे को ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो जो बच्चे सभी चीज के बारे में डिस्कशन करें, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होगी, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, तो जो एक बार और जानकारी दे देते हैं। जो बच्चे अगर जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, जो बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वह बच्चे ये परिवर्तन बैच को जरूर परचेज कीजिए। इस परिवर्तन बैच में जितना भी आपको समस्या होगा, जितनी भी प्रॉब्लम होगा, आपके कहने से पहले क्या होगा, तो यहाँ सभी चीज का आप सभी को इन्फॉर्मेशन, उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ओके, अब इसका ऑफर प्राइस है 499। इस बैच का फीचर्स आपको शुरुआत में ही बता दिया गया। आई होप सभी बच्चे को अच्छा लगा होगा। अब इसका ऑफर प्राइस है 499 जी। बहुत जल्द इस ऑफर प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, तो इस बैच को, परिवर्तन बैच को क्या कीजिए, जरूर परचेज कीजिए। कैसे परचेज किया जाएगा, तो आप सभी को क्या है, शुरुआत में ही बता दिया गया है। ओके, तो जो बच्चे अगर इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो इस बैच को जरूर क्या कीजिए, यहां से क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर जिस प्रोसेस खोजेगा, उस प्रोसेस के द्वारा, शुरुआत में बता दिया गया, उस प्रोसेस के द्वारा इस बैच को क्या कीजिए, परचेज कर लीजिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन आई होप सभी बच्चे को अच्छा लगा होगा। तो जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, सभी बच्चे को स्वागत है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 में। ओके, तो सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, और जो भी सपना है, भगवान करे सभी का सपना पूरा हो। और जीवन में सबसे जरूरी क्या है, खुश रहिए, क्योंकि खुशी के साथ ही टीचर बनिए। और इस बैच में परचेज कीजिए, और ये बैच के साथ क्या कीजिए, टीचर के साथ देते हुए, और टीचर आपका साथ देते हुए क्या करेगा, तो इस एग्जाम प्रिपरेशन का आपको तैयारी करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए स्वागत है इस बैच में। सभी बच्चे, जो बच्चे अगर इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस के द्वारा बताएगा, वो बैच को जितना चाहे जल्दी परचेज कर लीजिए। ओके, तो चलिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू सभी बच्चे को। ओके।